नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत, वहीं अनेक प्रसूताओं ने छोड़ा अस्पताल। दमोह सागर मार्ग पर गड़ाकोटा में चालक परिचालक संघ ने लगाया जाम। केन कॉलेज की छात्रा की मौत, परिजन गमगीन। हटा के समाज सेवी अग्रवाल परिवार ने हटा अस्पताल को सौंपे 2 मर्चरी फ्रीजर। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के मुकेश नायक कॉलोनी के समीप रहने वाली एक शिवानी पटेल नाम की लड़की की मौत हो गई है। बताया जाता है कि वह खोजाखेड़ी की निवासी है। दमोह में शासकीय कमला नेहरू महिला कॉलेज की छात्रा है। यहाँ पर अपने चाचा के यहाँ आई थी। इसी बीच उसके द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। बताया जाता है कि चाचा के घर पर कोई नहीं था। चाची जो थी वो रेंजुआ गई थी किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए। इसी बीच छात्रा के द्वारा ये कदम उठा लिया गया। परिजन काफ़ी गमगीन है। शव को दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया गया है। सुबह इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। बताया जाता है कि पंचनामा की कार्रवाई हो जाने के बावजूद डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते पोस्टमार्टम नहीं हुआ। परिवार के लोग किसी प्रकार की कोई शंका जाहिर नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते शिवानी पटेल नाम की इस छात्रा के द्वारा ये अप्रिय कदम उठाया गया। सर क्या मामला है सर, क्या नाम है बच्ची का और क्या मामला है? एक मुकेश कॉलोनी में लड़की ने फांसी लगा ली थी। वो रहने वाली खोजाखेड़ी की है। अपने चाचा के यहाँ कल आई थी। जैसे उसका नाम था शिवानी पटेल, पिता रामेश्वर पटेल, 19 साल की, जो केएन कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन हर दिन आती थी गांव से। आज कल चाचा के यहाँ रुक गई थी, तो आज अज्ञात कारण से उसने फांसी लगा ली। सर क्या करती थी बच्ची? पढ़ती थी केएन कॉलेज में। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज। खाना बनाते समय एक महिला आग से झुलस गई। बताया जाता है कि खाना बनाते समय जैसे घासलेट डाला गया, आग भभक गई, जिसके चलते महिला उसकी चपेट में आ गई। गंभीर स्थिति में महिला को दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। परिजनों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि खाना बनाते समय जब घासलेट डाला गया तो आग भभक गई, जिसकी चपेट में महिला आ गई है। महिला काफ़ी गंभीर स्थिति में है। दमोह जिला अस्पताल में उपचार जारी है। भैया क्या नाम है आपका? मुकेश अठिया। कहाँ के रहने वाले हो? बांसतार खेड़ा। ये कौन है आपकी? मम्मी है। क्या नाम है आपका? बबीता अठिया। क्या हो गया इन्हें, कैसे आग लग गई? वो चूल्हे पे रोटी बना रही थी तो उन्होंने घासलेट डाला तो आग पकड़ ली थी। खुद से आग लग गई? हाँ। चूल्हे पे खाना बना? हाँ, चूल्हे पे। कितनी उम्र होगी भी? मम्मी 40-45। और कोई वजह तो नहीं है? और कोई वजह नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। सावन का माह चल रहा है। श्री देव जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में भक्तों का मेला उमड़ पड़ा। हम आपको बता दें कि सुबह से शाम तक
लगभग 1.25 लाख से अधिक भक्तों के द्वारा यहाँ पर दर्शन किए गए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे हैं। सुबह 4 बजे बताया जाता है कि लगभग 10 से 15 हज़ार लोग लाइनों में लगे हुए थे। भगवान के दरबार में सुबह से ही महाआरती के साथ भव्यता के साथ यहाँ पर भक्त पहुँचे, जिनके द्वारा पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया, अभिषेक किया गया। बढ़ चढ़कर भक्त यहाँ पर पहुँचे हैं। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। दमोह जिला चिकित्सालय के एमसीएस वार्ड में एक बार पुनः बड़ी घटना सामने आई, जहां पर बीती रात एक गर्भवती महिला की मौत हुई है, तो वहीं दिन में एक बच्चे की मौत हो गई। जिसके बाद यहां जो भर्ती मरीज थे उसमें से कुछ लोग अपनी महिलाओं को लेकर यहां से चले गए। बताया जाता है कि प्रसव काल के दौरान प्रसूताओं को यहां पर भर्ती किया गया था, जिसमें कुछ परिवार जो है अपने परिवार के महिला सदस्यों को लेकर यहां से चले गए। उनका कहना है कि यहां पर जो है वो पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है, स्टाफ का कोई पर्याप्त सहयोग नहीं है, डॉक्टर समय पर नहीं देखते, जिसके चलते वह यहां से छुट्टी कराकर चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर एक बच्चे की मौत हुई, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की और स्टाफ की लापरवाही की वजह से ये घटनाक्रम हुआ है। उनके परिवार में एक नन्हा सदस्य आने वाला था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते वह इस दुनिया में नहीं आ पाया। इस तरह के आरोप हैं। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं पीड़ितों से। है आपका? रामशंकर कोरी। रामशंकर कोरी, कहाँ के रहने वाले हैं? बासा कला। क्या हो गया, क्यों ले जा रहे हैं अस्पताल में? इसलिए यहाँ पर इलाज सही नहीं हो रहा है। यहाँ इलाज सही नहीं हो रहा है हॉस्पिटल में, तो आप कहाँ ले जा रहे हैं आप? क्या नाम है आपकी वाइफ का? शिवानी कोरी। डिलीवरी से भर्ती है? कल रात से। कल रात से भर्ती है, अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ। कल डिलीवरी होनी है। हाँ, डिलीवरी। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर नहीं देखा था? डॉक्टर है ना? क्या कह रहे हैं? अब वो कह रहा हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, अभी तक नहीं हो रही। इस संबंध में प्रभारी आरएमओ सी संगतानी से हमने बात की, तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं।
सर कल नाइट में महिला एडमिट कराई गई थी, इसका आज बच्चा खत्म हो गया सर डिलीवरी के दौरान, क्या? रजनीपति राजेश जो कि ग्राम खजरी की निवासी थी, लगभग 1:15 बजे सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी। उस समय उसका बच्चे का हार्ट रेट देखा गया था सिस्टर द्वारा, जो कि सही चल रहा था। सुबह 6 बजे भी चेक किया गया था, जो तब भी सही चल रहा था। परंतु ये मरीज राउंड के दौरान जैसी जानकारी मिली है एमसीएच वार्ड से कि वो राउंड के दौरान उपलब्ध नहीं था वहाँ पे बिस्तर पे, और फिर अचानक से 11:15 साढ़े 11 के लगभग आया था, जिसको डॉक्टर द्वारा देखा गया। उस समय उसके बच्चे की हार्ट रेट नहीं मिल रही थी और 11:15 बजे के लगभग उसकी डिलीवरी कराई गई थी, तो बच्चा मृत पैदा हुआ था। अभी तक कोई शिकायत इन लोगों ने ऐसी नहीं की है। अगर कुछ शिकायत करेंगे। एमसीएच के बाहर बहुत हंगामा किया है, कहा गया कि उनके नाइट में उनने बोला था नाइट में कोई लेडीज डॉक्टर था, नर्सों ने इलाज किया है। सुबह भी उनसे बोला गया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन अब तक बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होने की ही के लिए ही उसको वेट एंड वॉच पे रखा गया था डॉक्टर द्वारा। अगर कोई ऐसी शिकायत वो करते हैं तो हम उसकी जांच कराएंगे। अभी तक कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। सर बांसाकला और अन्य गांवों से 3 महिला अभी एडमिट थी जो 3-3 दिन से उनकी डिलीवरी नहीं हुई, इस कारण से वो हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल गई हैं। क्या कारण है सर जो 3 दिन से उनकी इलाज नहीं हुआ? यहाँ पे तो रेगुलर एमसीएच में कार्य किया ही जा रहा है। कल भी लगभग 30 डिलीवरी नॉर्मल और 5 सेक्शन सी सेक्शन हुए थे। एमसीएच के डॉक्टर लगातार कार्य कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको दिखवा लेते हैं। मेरी जानकारी में अभी तक यह है कि 2 महिलाएं स्वयं लिख के गई हैं कि उनको प्राइवेट में दिखाना है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि सर उन्हीं के द्वारा इंटरव्यू दिया गया कि अंदर हम 3 दिन से लेटे हैं, हमारा इलाज नहीं हुआ, इस कारण से हमें प्राइवेट जाना पड़ रहा है। एमसीएच के डॉक्टर से बात करके ही इस बारे में कुछ बता। सर रात में 2 बजे डेड भी हुई है। रात में 2 बजे डेथ हुई है जी। महिला की महिला की एक रात में बहुत सीरियस कंडीशन में मरीज आया था। उसकी फाइल में देख के बता पाऊंगा कि एमसीएच इंचार्ज से बात करके कि क्या हुआ था। देखने लायक होगा कब तक लापरवाहियों पर अंकुश लग पाता है, कब तक ये मौत का खेल बंद होता है। संजय सरवरिया, लकीडी से न्यूज़ दमोह। खबरों में हम बात करते हैं हटा के। कुछ दिन पूर्व नगर में जब एक साथ 5 मर्चुरी फ्रीजर की आवश्यकता पड़ी थी तो पता चला कि नगर में मात्र 3 ही फ्रीजर हैं। 2 खराब पड़े हैं। जिन्हें आवश्यकता थी उन्होंने जैसे तैसे समय काटा। फ्रीजर की कमी सोशल मीडिया पर आई तो नगर के समाज सेवी सुरेंद्र अग्रवाल न्यू बजरंग होटल वालों ने तत्काल संपर्क करके 2 नए मर्चुरी फ्रीजर का ऑर्डर दिया। आज नगर को उपलब्ध हो गए। श्री अग्रवाल ने एक मर्चुरी फ्रीजर को गायत्री शक्तिपीठ हटा में रखा है, जिसका प्रभारी बद्री रामदेव को बनाया गया है। दूसरा फ्रीजर सिविल अस्पताल में रखा गया है। प्रभारी सीएमओ डॉक्टर उमा शंकर पटेल ने समाज सेवी का आभार व्यक्त किया। विगत कुछ दिनों से एक समस्या आ रही थी कि अगर एक से अधिक बॉडी आ जाती है तो जो अभी सिविल अस्पताल में जो दान का एक सब रखने का फ्रिज था वो सिंगल एक था, और ऐसी सिचुएशन में एक बॉडी फ्रिज में रखने के बाद जो दूसरी बॉडी आती थी उसके लिए रखने के लिए जगह नहीं रहती थी प्रॉपर, जिससे एक समस्या ये क्रिएट होती थी कि कई बार परिजनों का थोड़ा अफसोस भी रहता था। इस संदर्भ में भैया से बात की तुरंत भैया से कि अगर ऐसा हो पाए तो आपकी तरफ से अस्पताल में बहुत मदद रहेगी। तब तुरंत भैया ने तुरंत इस चीज़ को संज्ञान में लिया और हमारे लिए आज एक नया सब फ्रीजर दिया। तो आज 2 फ्रीजर आए हैं एक्चुअली उनकी तरफ से। एक गायत्री शक्तिपीठ में रखा गया है जिससे कि किसी को घर की आवश्यकता होती है तो वहाँ से रिसीव कर सकता है, और अस्पताल में एक फ्रीजर दिया गया है। अब हमारे पास 2 सब फ्रीजर हो गए हैं, जिससे अगर 2 बॉडी आती है तो हम उसको सामान रख पाएँ। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो जो भी शक्तिपीठ से गायत्री शक्तिपीठ में जो फ्रीजर रखा गया है वहाँ से अपने घर के लिए कर सकते हैं, जिससे अस्पताल के फ्रीजर भी इधर उधर शिफ्ट नहीं होंगे तो टूट फूट में कमी रहेगी। और हमसे जनहित में डॉक्टर साहब ने मांग की कि हटा में बहुत आवश्यकता है, तो जनहित को देखते हुए जनता के हित में यह हमने 2 फ्रीजर दिलवाए हैं, जो एक अस्पताल में दिया है और एक गायत्री शक्तिपीठ में रखा है। वह सार्वजनिक रहेगा, वह जहाँ जिसको ले जाना है वो ले जा सकता है।
और जो अस्पताल का रहेगा वो फिक्स रहेगा। काफ़ी सराहनीय कार्य अग्रवाल परिवार के द्वारा किया गया। एक साथ 2 फ्रीजर उपलब्ध कराए गए हैं। निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह के जबलपुर नाके के समीप स्थित नीलकंठ मंदिर से आज कावड़ यात्रा निकाली गई है। कावड़ यात्रा दमोह के जटाशंकर धाम तक निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति देखी गई। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला मोर्चा के द्वारा यह आयोजन किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूरे भक्ति भाव के साथ किस तरह से यह कावड़ यात्रा निकाली गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सागर जिले के गड़ाकोटा में चालक परिचालक संघ के द्वारा पूर्व में गड़ाकोटा तहसीलदार को ज्ञापन में सागर के पुराने बस स्टैंड को यथावत बस सिटी बस को बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया था एवं चक्का जाम की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज बस स्टैंड सागर दमोह मार्ग पर चक्का जाम किया, जिसमें बस चालक एवं बस ऑपरेटर ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और कहा कि सागर का पुराना बस स्टैंड चालू किया जाए। चालक परिचालक संघ ने गड़ाकोटा तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि अगर हमारी मांग शासन प्रशासन ने पूरी नहीं की तो 12 अगस्त को वह चक्का जाम करेंगे। आज उनके द्वारा चक्का जाम कर दिया। गड़ाकोटा तहसीलदार ऋषि गौतम ने पहुंचकर चक्का जाम करने वाले सभी परिचालकों को पुनः एक ज्ञापन लेकर चक्का जाम न करने के संबंध में समझाइश दी। इस संबंध में चालक परिचालक संघ के सदस्यों से हमने चर्चा की।
धरना धरे हैं कि हमारा सागर का पुराना स्टैंड चालू किया जाए। इसमें हमारे बाल बच्चे, बुजुर्ग लोग, माता बहनाएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि तिरी बस स्टैंड से वो करीब 7 किलोमीटर दूर पड़ता है और बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। न वो पानी की व्यवस्था है, न कुछ है, और हम लोग जाने में बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी मगोनिया पे चलान करते हैं, कभी कभी और जगह भी चलान होता है, हम लोग खड़े नहीं होते। अभी तो मगरोनिया से गाड़ी जान दे रहे हैं, फिर वो वहाँ से बाईपास से भेजेंगे, इसलिए हम वो परेशानी आने जाने में। और हमारी जनता को किसी का पार्सल जा रहा है, किसी का दवाई जा रही है, या किसी का अन्य काम है, या कोई छोटा बाल बच्चे भेजना है तो उसको परेशानी। कोई बुजुर्ग महिला को भेज दो तो पुरानी स्टैंड तो पहुँच जाता था, वहाँ कोई लेने आ जाता था। नए स्टैंड कोई लेने नहीं आता, उसकी मजबूर पूछो कितनी है। और यहाँ से हम लोग 60 रुपये में दिल्ली बस स्टैंड पहुँच जाते थे, और पैदल भी हमारे कटरा। हमारी सागर का पुराना स्टैंड बंद है, हम लोग उससे मांग के लिए किया है कि वो पुराना स्टैंड चालू किया जाए और नया बस स्टैंड बंद किया जाए। इसके लिए हमें चालक, परिचालक, मोटर मालिकों ने और जो हमारे एजेंट ग्राहकों ने सभी ने धरना दिया है कि पुराना स्टैंड चालू किया। इसमें रोजगार हम लोगों को नहीं मिल रहा है। हम लोग करीब 2000 लोग प्रभावित हैं इससे, और पूरे मध्य प्रदेश की जितनी बसें सागर जिले में आती हैं वो सभी बंद हैं, और सागर जिले की बसें बंद हैं। इसलिए हम लोग चाहते मुख्यमंत्री से और कलेक्टर से, माननीय तहसीलदार से और सभी मंत्री से और 8 विधायकों से कि हम लोग का पुराना स्टैंड चालू किया जाए। परिचालन निवेदन करते हमारा पुराना स्टैंड चालू किया जाए, और जो सिटी बसें आ रही हैं उनको सिटी का परमिट है, उनमें सिटी में चलाया जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑटो वाले मनमानी कर रहे हैं, वहाँ मनमानी करा रहे, तो सिटी में बस चलाए ना। 10 रुपये मिलते हैं उनको, वहाँ पे 10 रुपये या 60 रुपये क्यों जा जाए। कलेक्टर ने कौन सा परमिट जारी किया, हम लोगों से पूछे। हम लोग बेरोजगार हैं, आज 500 ड्राइवर है, 500 कंडक्टर, 500 हेल्पर है, 2000 स्टाफ परेशान हो रहा है। इसका भुगतान होगा। रक्षाबंधन लगा है, हम लोग राखी बनवाने को पैसे जाने, कहीं भी लुहावे जाने, बहना हो या कोई को लुहावे जाने, को जा रहा, को पैसे करो, किससे जाए। उनने तो गलत सागर से गला घोड़ा भेज गई। अब हमें चनकुआ से झूला छपरा जाने, कहाँ वहाँ सिटी बस भेजे, कलेक्टर साहब भेजे, मुख्यमंत्री भेजे, या तहसीलदार या कोई प्रशासन गाड़ी भेज रहा, हमें बताइए। इसके बाद मोटरसाइकिल बड़े देर चला जाता है, गरीब जनता क्या करे। इसलिए हमारी मांग है मुख्यमंत्री जी से और तहसीलदार से, कलेक्टर साहब और सभी प्रशासन से क्या। और हमारी माननीय गोविंद सिंह मंत्री हैं जो सागर में, उनसे भी निवेदन है, और जो हमारे 8 विधानसभा के विधायक हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा पुराना स्टैंड चला कर दिया जाए और लगा हम लोगों को शुक्र दिया जाए, और हम लोग मांगे पूरी करें। यही हम लोग की आशा है, और सबसे यही आशा करते हैं कि हम लोग मांगे पूरी करें। इसमें सब प्रदेश के जनता सहयोग करेगी। जय हिंद। गणाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोहनगर के चैनपुरा से मोनू खान और यास्मीन बानो उमरा की यात्रा पर गए थे। 22 जुलाई को वे रवाना हुए। आज जब वे वापस उमरा की यात्रा करने के बाद दमोह पहुंचे तो इस्तकबाल करने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी थी। गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया। स्टेशन से लेकर घर तक जगह जगह उनका स्वागत किया गया। परिवार के साथ बाढ़ के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद थे। मुस्लिम समाज के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। बाढ़ के अन्य लोगों के द्वारा भी उनका स्वागत किया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्यता के साथ उनका इस्तकबाल किया गया और उन्हें घर तक ले जाया गया।
चले चलो। संजय सरवरिया, लकी न्यूज। तीन गुल्ली और सागर नाके के बीच में 3 वाहन टकराए हैं। पहला वाहन कार ने ऑटो को टक्कर मारी, वहीं दूसरी कार भी कार से जा टकराई। 3 वाहन आपस में टकराए हैं। बताया जाता है किसी को विशेष चोट नहीं आई है, मामूली सी चोट आई थी, लेकिन वाहनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये एक वाहन है, यह दूसरा वाहन है, वहीं एक ऑटो भी इस घटना का शिकार हुआ है। 3 वाहन टकराए हैं। लोग बड़ी संख्या में यहाँ मौजूद थे, एक दूसरे पर गलती के आरोप लगे। काफ़ी देर तक ये बातचीत चलती रही। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जनपद पंचायत बटियागढ़ के सभागार में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समस्त जनपद सदस्यों एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य रूप से जो स्कूल भवन क्षतिग्रस्त हालत में है, स्कूल भवन या किचन सेट उनकी मरम्मत की जानी, जिसमें आगामी समय में किसी भी शाला का निरीक्षण भी किया जा सकता है। साथ ही मध्याह्न भोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी जवाबदारी तय की जाएगी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी TR कारपेंटर ने बताया कि मुख्य रूप से मध्याह्न भोजन, शाला भवन और किचन सेट अगर जीर्ण शीर्ण है तो उनकी मरम्मत की जाएगी। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष रामरानी मंगल कुशवाहा, शिक्षा समिति सभापति रजनी बीरेन सिंह, कमल मिश्रा, जनपद सदस्य उमेश पाठक, BRC कृष्ण कुमार तिवारी सहित जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आज जनपद स्तर पर स्थायी शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन सभापति महोदय की अध्यक्षता में की गई, जिसमें विकासखंड स्तर पर संचालित विद्यालयों में जो गतिविधियां चल रही हैं उसका संचालन विधिवत हो, और जिन विद्यालयों में शिक्षकहीन शालाएँ हैं या शिक्षक नहीं है, इस पर भी विस्तृतपूर्वक चर्चा की गई है। जो भवन जर्जर है वहाँ विद्यालय स्तर पर सुधार पर भी चर्चा की गई है, और जो अगर ज़्यादा जर्जर है तो वहाँ उसका प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय भेजने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। आज की बैठक में समस्त जनप्रतिनिधि, BO, BRC और अन्य गणमान्य जन, समस्त संकुल प्राचार्य, BSc और CSC उपस्थित रहे और सार्थक चर्चा विभिन्न बिंदु पर की गई। जनपद कार्यालय बटियागढ़ में स्थायी शिक्षा समिति की बैठक के अंतर्गत BO श्री कारपेंटर जी, BRC श्री पाठक जी के समक्ष इस बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय सभापति श्रीमती रजनी राजबीरन सिंह जी के द्वारा जो जर्जर भवन समूचे ब्लॉक में और साथ में मध्याह्न भोजन की स्थिति को सुधारने के संबंध में इस बैठक का विशेष आयोजन किया। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जिला अस्पताल में एक नवजात की मौत, वहीं अनेक प्रसूताओं ने छोड़ा अस्पताल। दमोह सागर मार्ग पर गड़ाकोटा में चालक परिचालक संघ ने लगाया जाम। केन कॉलेज की छात्रा की मौत, परिजन गमगीन। हटा के समाज सेवी अग्रवाल परिवार ने हटा अस्पताल को सौंपे 2 मर्चरी फ्रीजर। ये थे अभी तक के कुछ खास खबरें अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती।
मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।